Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पे बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। यहाँ अजय मिश्रा टेनी की बात करते ये हैं किसान नेता जो आज यानी 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के ऐलान के बाद सुबह फतेहगढ़ साहिब पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के साथ बार बार बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। लखीमपुर खीरी की घटना को याद करते हुए किसान नेता कहते हैं, लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पे बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि 2 साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष ने कथित तौर पर उन किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे थे। आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2022 में जमानत दे दी गई थी। हालांकि 26 जुलाई 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट के आदेश को आशीष मिश्रा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टीम महिपाल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें उन्हें सोमवार को राहत मिली है। हालांकि इस मामले को लेकर किसानों की तरफ से अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए बार बार बीच बीच में मांग उठी है। इस मामले के अलावा दिल्ली चलो मार्च का ऐलान करने वाले किसान नेताओं का कहना है, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा, आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक औरत थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे से टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। बहरहाल आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए तमाम बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। सीसीटीवी और लाउडस्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल न हो जाए। हालांकि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर जाम लग गया है। वहीं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर तैनात पुलिस अधिकारियों का कहना है, आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के जितने भी बॉर्डर हैं उन सबको सील किया गया है। लगभग 2,500 से 3,000 पुलिस के कर्मचारी इस वक्त रोड पर चेकिंग टेस्टिंग में लगे हुए हैं। बॉर्डरों पर बैरियर लगाए गए हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ ही साथ जेसीबी और अन्य गंगा नियंत्रण उपकरण जितने भी हैं उन सबको डिप्लॉय किया गया है। हम लोग इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिना चेकिंग टेस्ट के कोई भी दिल्ली में प्रवेश न करे। क्या संदेश देंगे आम जन को? देखिए, हम आमजन को यही अनुरोध कर रहे हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर सुचारू रूप से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन चेकिंग टेस्टिंग भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो हमें सहयोग प्रदान करें, लेकिन कहीं पर भी हम ट्रैफिक को रुकने नहीं दे रहे हैं। अगर इनके कहीं पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो उसके लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी हम लोगों ने बनाया। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।